नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म व जैन धर्म में अंतर और उन अंतरों के बावजूद कई समानताएं भी थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम देखें कि जैन धर्म जो है वह महावीर स्वामी के जीवन से काफ़ी पहले से विराजमान है, जबकि बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ किया। तो इनमें जो प्रमुख अंतर था, जो सबसे पहला जो प्रमुख अंतर है वह ये अंतर है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। जैसे कि हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म में 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, जबकि बौद्ध धर्म को चलाने वाले महात्मा बुद्ध स्वयं थे। तो एक प्रमुख अंतर तो यह है। अब दूसरा जो प्रमुख अंतर है कि जैन धर्म जो है अनेक आत्मवादी है, अर्थात जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा में विश्वास करने के साथ ही वह ऐसा करता है कि आत्मा अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की आत्मा होती है। जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, वह आत्मा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म कायाक्लेश में अधिक विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत स्वीकार करता है, यानी अष्टांगिक मार्ग, न कठोर न विलासी मार्ग। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे सुर न निकले, और इतना भी मत तानो कि वे टूट जाएं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि इस शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि इससे साधना न हो, शिक्षा प्राप्ति में ये बाधक हो जाए, और इतना भी इसे इतना विलासी मत बनाओ कि इससे साधना न हो पाए। तो दोनों ही मार्गों के बीच का मार्ग बौद्ध धर्म में अपनाया गया है, जबकि जैन धर्म में अत्यधिक कायाक्लेश, जैसे कि हम देखते हैं कि इंशुलंचन प्रक्रिया आदि जो है, संलेखना जो विधि है, आपके भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग करना है, ये जैन धर्म का जो दर्शन है ये अत्यधिक कायाक्लेश में विश्वास करता है। और दोनों के निर्वाण प्राप्ति के मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्नों के अनुसरण से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, वहीं बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार आचरण करने से, प्रज्ञाशील समाधि के अनुसार आचरण करने से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म में अत्यधिक अहिंसा पे बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में व्यवहारिक अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैन धर्म ऐसा मानता है कि मोक्ष मृत्यु के पश्चात ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि निर्वाण इस जन्म में भी मिल सकता है, उसे मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म में सृष्टि के निर्माण के बारे में भी विचार व्यक्त किए गए। जैन धर्म मानता है कि सृष्टि व संसार नित्य है, शाश्वत है और अनिश्वर है, जबकि बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है। वह संसार को क्षणभंगुर व परिवर्तनशील मानता है। और महात्मा बुद्ध ने सृष्टि के निर्माण के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किए। कालांतर में हम देखते हैं कि जैन धर्म में बाद में जातिवाद आ गया, लेकिन बौद्ध धर्म में अंत तक जाति भेद नहीं आया।
जैन धर्म में हम देखते हैं कि जैन संघ जो है उनमें उपासिकाओं की संख्या बहुत अधिक थी, जबकि बौद्ध संघ में ऐसा नहीं हुआ। जैन संघ या जैन धर्म तीर्थंकरों की उपासना करता है, जबकि बौद्धों में बुद्धों व लामाओं की पूजा की जाती है। जैनों के पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य कहलाता है और बौद्धों के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक साहित्य कहा जाता है। जैनियों ने अपने जो प्राचीन साहित्य लिखा वो प्राकृत भाषा में लिखा, जबकि बौद्धों ने अपने जो साहित्य लिखा वो पाली भाषा में लिखा, मागधी पाली भाषा में। जैन धर्म के अनुसार महावीर को 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध को संभवतः 35 या 36 वर्ष की आयु में संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में महावीर के पूर्व भी स्त्रियां संघ में भिक्षुणी थी, जबकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा प्रार्थना करने पर महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी व अन्य स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो ये प्रमुख अंतर हम देखते हैं कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म में है। अब हम देखें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समानताएं हैं वे क्या है। दोनों धर्म वेदों को प्रमाण्य नहीं मानते, अर्थात उन्होंने वेदवाद का पूरी तरह से खंडन किया। दोनों धर्म ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद, वर्ण व्यवस्था, पशुबलिवाद, रूढ़िवाद, जाति प्रथा के विरोधी थे। दोनों ने वर्ण निरपेक्ष आंदोलन चलाया और दोनों ही ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते। दोनों धर्म निवृत्ति मार्गी धर्म है और संसार त्याग पर जोर देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही गृहस्थों को अपने धर्म में दीक्षित करते हैं। दोनों धर्मों के अपने अपने संघ हैं और दोनों ही धर्म में संघ के 4 सदस्य हैं। एक में भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविकाएं, जैसे एक में भिक्षु भिक्षुणी उपासक और उपासिकाएं जैसे बौद्ध धर्म में होती है, उसी तरह जैन धर्म में श्रमण श्रमणी और श्रावक और श्राविकाएं होती है। दोनों ही धर्म कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद को मानते हैं। दोनों धर्म के त्रिरत्न हैं, जैसे जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। वहीं बौद्धों के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बाद में दोनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई और दोनों ही धर्म आचार मूलक हैं। दोनों ही धर्मों में प्रारंभ में भक्तिवाद नहीं था, पर बाद में भक्तिवाद का उदय हो गया। दोनों दुखवाद को लेकर चले, पर निर्वाण पर पहुंचकर दोनों ही सुखवादी हो गए। दोनों धर्म मानवतावादी थे, ईश्वरवादी नहीं। दोनों ही धर्मों में बाद में संस्कृत भाषा को अपना लिया गया और दोनों के ही संस्थापकों की जीवनी, यानी जो दोनों की जो प्रमुख
देवता माने गए हैं या आदर्श पुरुष थे, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जीवनी दोनों की समान लगती है। दोनों की जो आदर्श पुरुष थे क्षत्रिय थे और दोनों का ही जन्म पूरी भारत में हुआ था। दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने वैवाहिक जीवन दिया, गृह त्याग किया, दोनों ही ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, दोनों को ही ज्ञान प्राप्ति हुई और दोनों ने ही अपने ज्ञान से जनता का कल्याण करने का निश्चय किया और दोनों ही ने ही संघ की स्थापना की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने समाज की उत्पीड़क वर्गों व निम्न वर्गों को प्रभावित कर अपने में समाहित कर लिया और अपना प्रचार प्रसार किया। तो ये सब जो चीज़ें थी ये इन दोनों में समान थी। अतः हमने आज दोनों की जो असमानताएं थी और समानताएं थी दोनों पर चर्चा की। धन्यवाद।